जय माता दी। देवी भागवत पुराण में आगे का वृत्तांत। व्यास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने श्री विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा, हे प्रभु, वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित श्री ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमा लिया, स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंस की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में भी चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद देवराज इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य जितने भी देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट कर आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली और वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और देवराज इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर देवराज इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने भी तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद देवराज इंद्र ने सर्प समान तीखे बाणों से क्रोध पूर्वक विडाल को मारना आरंभ कर दिया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर अपनी दानवी सेना को ही कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग गया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठ गया और युद्ध के मैदान में देवताओं के सामने आकर डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर आदमका है। तब वे अपने विषैले तीखे बाण उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार देवराज इंद्र और विडाल दोनों का महाभयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे।
और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर युद्ध के मैदान से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय की दुंदुभियां बजने लगी। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध फिर से उमड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध मैदान में डटे रहकर ही उसने बड़ी तेजी से धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देखकर देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर युद्ध भूमि में ताम्र मूर्छित हो गया। अब तो दानव सैनिक बड़े जोर जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह खुद देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो। जहाँ कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर देवराज इंद्र के पास पहुंच गया। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी तेजी से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी कम नहीं था। उसने तुरंत चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र अब सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार कर लिया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने बड़ी तेजी से उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी एक समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से सुसज्जित थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता युद्ध के मैदान से भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे तुरंत ही देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां पर उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की इच्छा से परिघ उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र आदि ये दानव तथा इनके अलावा भी
बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हुए हों। इसके बाद वे सभी दानव मदांध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए वे सब पर्याप्त प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर जी के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय के बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में ही दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था और वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो बादल गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे थे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था। उसके खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को उसने मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व वहां पर एकत्रित थे वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र के पैर भी उखड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अब अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गऊ और उच्चैःश्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवतागण भय से कातर होकर इधर उधर छुपे हुए थे। पूरा देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयास से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान दुख भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी और शांत स्वभाव हैं, वे सभी उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सब के सब उन देवाधिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवतागण बोले,
संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि है ब्रह्मा जी। इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में छुपे हुए हैं। स्थान से च्युत हो जाने के कारण अर्थात अपना स्थान त्यागने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते? ये कैसी विचित्र बात है ब्रह्मा जी। सैकड़ों अपराध करने भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनकी अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम सभी देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिल रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ हो रहे हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? आप तो सर्वज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत तो आपको पता ही है। इसलिए हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती है। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह रत है। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर ही निर्भर है। आप आदि पुरुष और मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। हे ब्रह्मा जी, सबको शांति प्रदान करना आपका ही स्वभाव है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से दुखी हैं। अगर आप हमारे शरण्य नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर उस समय अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार कष्ट का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए इस प्रकार कहने लगे, उस वैकुंठ लोक में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं। फिर उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पहले ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं ये जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। फिर गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं के बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर्वत पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, किस उद्देश्य से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग, आप आने का कारण अवश्य ही बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं के शत्रु बने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, इसलिए उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभु, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवतागणों का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, आप इनके कार्य के विषय में जो भी आपको उचित लगता हो वैसी व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं,
ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे श्री ब्रह्मा जी से कहने लगे, विभो, ये आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो उस महिषासुर को वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य कौन सा हो सकता है? भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने के योग्य ना तो मेरी पत्नी है और ना आपकी ही। महाभाग्यवती ये देवियां अगर युद्ध के मैदान में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं। दूसरी किसी स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके। इसलिए मेरे मन में तो हे ब्रह्मा जी यही विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान श्री विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना उचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा, देवराज, इंद्र आदि देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। फिर तुरंत जाने के लिए वे सब लोग उठ खड़े हुए। भगवान शंकर ने भी उनका साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ लोक को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने मार्ग में देखे। इसकी सूचना देने वाला कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते हुए जहां तहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र ही वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कहार, पारिजात, बकुल, मालती, आम आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएं कूक रही हैं, मोर नाच रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण और मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की हुई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ दिव्य गंधर्व गान कर रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में लीन है। इससे भगवान श्री विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। श्री विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचना दे कि आपके दर्शनों की इच्छा से श्री ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे, दैत्यों का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय सभी देवता आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। श्री ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं प्रभु। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवतागण थके मांदे द्वार पर खड़े हुए थे। उनके
उनके मन में दुख की तरंगें उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को सभी देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वर जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले हे दया सिंधु महाराज, हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवतागण आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? श्री ब्रह्मा और शंकर जी के साथ रहने पर भी आपकी ये दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाइए। तब देवतागण बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। वो पापी बड़ा ही दुष्ट है। वरदान पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर और भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में फटकते फिर रहे हैं। मधुसूदन, श्री ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजेय बन गया है। इसलिए इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले हे श्री कृष्ण, देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। इसलिए महिषासुर को मारने का आप ही कोई प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवधि रहोगे। अगर किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव लग रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो युद्ध में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से हे प्रभु उसकी उच्छृंखलता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके? भूमंडल का भार वहन करने वाले हे भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का वध होगा, इस विषय में भलीभांति विचार करके हम देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। फिर वे उनसे कहने लगे कि पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर अगर संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी और सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही युद्ध में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण ज्ञानकार है। वरदान पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है कि बिल्कुल निश्चित है कि हम सभी की शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। आप सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की गति रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं, वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। इसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी और मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य ही मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन समाप्त होते ही श्री ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें इसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत और दिव्य विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला
वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर लग रहा था। उस पर किसी के नेत्र ठहर ही नहीं पाते थे। दैत्यों के लिए तो वह महान भयंकर और देवताओं के लिए बड़ा सुखकारक प्रकट हुआ। इस प्रकार उसकी आकृति बहुत विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही वहां प्रकट हो गया हो। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजोराशि सामने आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर देवराज इंद्र के शरीर से एक अलौकिक और दुस्सह तेज प्रकट हुआ। सभी शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अलावा जितने भी अन्य देवता थे, उन सब के शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। लगता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षणा थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 रंग थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों ओठों में लालिमा छाई हुई थी, हाथ और तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ गई थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय आने पर हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। हे भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में बदल गया या फिर उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे, वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पित किए, वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने की मुझे प्रबल इच्छा हुई है। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का ये चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति की अनुभूति नहीं करता।